अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो अल्लाह पाक मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों को ढेरों खुशियाँ दे। तो शहज़ादियों, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुनूज़ा व्लॉग जो है ना वो लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज आपकी प्यारी बहन ने करनी है जो है ना वो अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि घर में आ रहे थे गेस्ट, जिसकी वजह से हेल्पर ने दे दिया धोखा और उसने वो जो है ना वो छुट्टी कर ली। तो सफाई तो शहज़ादियों लाजमी करनी होती है ना। शहज़ादियों, जब भी कोई घर में मेहमान आता है या कुछ भी हो तो घर साफ़ सुथरा ना हो तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो चले जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था। तो आपकी प्यारी बहन किचन में आ चुकी थी। तो यहाँ पर शहज़ादियों, आज सबके लिए आपकी प्यारी बहन ने बनाया नाश्ता। तो सबसे पहले तो मैंने शहज़ादे से पूछा, शहज़ादे क्या खाना पसंद करेंगे? तो शहज़ादे ने कहा, जो आप खिलाना पसंद करेंगी ना वो ही मैं खा लूँगा। मैंने कहा, शहज़ादे आज कोई फरमाइश नहीं? तो शहज़ादे ने कहा, मुझे चाय और पराठा बना दो। तो मैंने कहा, अच्छा चाय और पराठा बना देती हूँ। तो बाद में क्या हुआ, मैंने पराठा तो बना लिया और फ्रिज में पड़ा था सालन। तो मैंने कहा, शहज़ादे को ना सालन और पराठा दे देती हूँ और साथ जो है ना वो चाय दे देती हूँ। शहज़ादियों, मैंने शहज़ादे को ना चाय और पराठा नहीं दिया और सालन और पराठा दे दिया। तो मुझे शहज़ादे ने कहा कि ये क्या, मैंने तो आपको कहा था कि मुझे चाय और पराठा जो है ना वो देना। तो मैंने कहा, आपने खुद ही तो कहा था कि जो तुम्हारा दिल करे ना आज मुझे वही नाश्ता दे दो। तो मैंने कहा, आज फिर मैंने वही दे दिया। कहते मैंने दोबारा बाद में ये भी तो कहा था ना मुझे चाय और पराठा दे दो। तो मैंने कहा, पहले भी तो आपने ये कहा था ना कि मुझे जो तुम्हारा मन है आज दे दो। तो शहज़ादे के साथ कर दिया धोखा। शहज़ादे ने मूड बनाया था मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा और साथ चाय जो है ना वो पीऊँगा और डिप कर कर के नवाले जो है ना चाय में पराठा खाऊंगा। तो आपकी प्यारी बहन ने सारा प्लान चौपट कर दिया और पराठे के साथ सालन दे दिया। तो शहज़ादे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़े मज़े से जो है ना वो अपना नाश्ता किया। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं बना रही थी अपने प्यारे से भाई के लिए नाश्ता। तो मैंने पूछा, क्या नाश्ता करोगे? तो कहा कि भाभी जो भी बना दे बस जल्दी बना दे। तो फिर मम्मा ने कहा कि इसके लिए ऑमलेट बनाओ और साथ में इसको पराठा बना दो। तो शहज़ादियों, फिर आपकी प्यारी सी बहन ने जल्दी से झटपट से बनाया मज़ेदार सा ऑमलेट और साथ अपने प्यारे से भाई के लिए प्यारा सा बनाया आपकी प्यारी सी बहन ने पराठा। और पराठा तो बना था बहुत खस्ता। और शहज़ादियों, फिर साथ मैंने अपने प्यारे भाई को जो है ना वो चाय डाल के दी मग में जो है ना, और जो है ना फिर साथ मैंने उसको दिया पराठा मज़ेदार सा खस्ता सा। साथ शहज़ादियों, उसके लिए बनाया ऑमलेट। उसके लिए तो हमने रेस्टोरेंट वाला नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया, रेस्टोरेंट नहीं सॉरी ढाबा स्टाइल नाश्ता बना दिया। तो यहाँ पर खस्ता सा मज़ेदार सा जो है ना वो लेयर्स वाला पराठा बनकर तैयार हो रहा था। शहज़ादियों, मैं बहुत ही टाइप के जो है ना वो पराठे बनाती हूँ, डेली डिफरेंट टाइप्स के पराठे जो है ना वो ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए। शहज़ादियों, पुरानी चीज़ों से इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए नई नई चीज़ें जो है ना इंसान को जो है ना वो ईजाद करनी चाहिए। तो आपकी प्यारी बहन ये छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस करती रहती हैं। और मम्मा एज़ यूजुअल जो है ना सिंपल रोटी खाती हैं, नो पराठा, नो एनी मतलब काइंड ऑफ थिंग। बस ये है कि मम्मा ने खानी होती है सिंपल सी रोटी। सिंपल रोटी मम्मा खाना पसंद करती हैं, क्योंकि पराठा वो लाइक नहीं, पराठा उनको पसंद बहुत है लेकिन उनको डाइजेशन का इशू हो जाता है। तो शहज़ादी इसलिए वो जो है ना वो पराठा नहीं खाती। तो यहाँ पर मम्मा के लिए बनाया मैंने ऑमलेट। अच्छा, मम्मा जो है ना वो सिंपल सिंपल से मतलब कि पराठा नहीं खाती, क्योंकि उनको मतलब कि उनके थोड़ा हो जाता है मसला, पेट का इशू हो जाता है। बस उनकी कोशिश होती है मुझे सिंपल सी रोटी बना दो। अच्छा, जब जो दूसरी रोटी बनाए ना खुश्क रोटी, तो फिर भी कहेंगे मुझे छोटी सी रोटी बना के देना, छोटा सा फुल्का बना के देना, बहुत बड़ी रोटी ना देना। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं बना रही थी अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू शहज़ादों के लिए, अपने प्यारे बेटों के लिए जो है ना वो रोटी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए बनाई रोटी और साथ मैंने उनको एग बना दिया। तो साथ ही साथ शहज़ादियों, मैंने अपना भी तो नाश्ता करना था ना। अब आपकी प्यारी बहन सबके नाश्तों के चक्करों में अपने नाश्ते को तो भूलेगी तो नहीं ना। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फिर प्यारी सी बहन ने बनाया अपने लिए प्यारा सा नाश्ता, वही सिंपल एज़ यूजुअल जो आपकी प्यारी बहन नाश्ता करती। क्योंकि शहज़ादियों में नाश्ते के अंदर नो पराठा, नो नान, नो पूड़ी, मतलब कि कुछ भी खाना पसंद नहीं करती।
तो शहज़ादियों यहाँ पर आपकी प्यारी सी बहन ने जो है ना नाश्ता कर लिया और सबको करवा दिया, और शहज़ादे को भी करवा दिया, बच्चों को भी, सब ने नाश्ता कर लिया था। तो अब मैं आ गई थी जल्दी से अपने नीचे पोर्शन में, क्योंकि शहज़ादियों हेल्पर ने दे दिया था धोखा, तो उसने कहा मैं तो आज नहीं आने वाली। तो मैंने कहा चलो भैया आप ना आओ, हमने तो शहज़ादियों अपने घर का काम करना ही करना है ना, चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो। वो कहती है ना कि जब सफाई की होती है तो अंधेरी आ जाती है, और जब सफाई ना की होती है तो मेहमान आ जाते हैं। शहज़ादियों वैसे होता है ऐसे ही है। तो फिर आपकी प्यारी सी बहन ने अपने प्यारे से हाथों से झटपट से जो है ना वो झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा टाइम जो है ना वो बहुत कम है, तो जल्दी से अपने घर को नीट एंड टाइडी कर लेते हैं। तो शहज़ादियों जब ज़रूरी नहीं कि मेहमान ही आने हैं तो घर को साफ़ सुथरा हम रखें, नहीं, अपने लिए भी शहज़ादियों अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो शहज़ादियों सफाई तो निस्फ ईमान है। हम मुसलमानों का देखें ये कितना प्यारा सा जुमला है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमारे आधे ईमान का हिस्सा सफाई है। तो शहज़ादियों अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आती है और बड़ी अच्छी वाइब्स आती है और बड़ा अच्छा लगता है, और कोई दूसरा बंदा भी तारीफ़ करता है कि उनका घर बहुत साफ़ सुथरा था। तो शहज़ादियों दूसरों की तारीफ़ें भी बटोरें और साथ साथ अपने घर को साफ़ सुथरा भी रखो। तो जब इंसान अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है ना, यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है, और सुकून सुकून सा, ये क्या कि वहाँ पर खिलार पड़ा और वहाँ पर खिलार पड़ा और खुद आराम से बैठे नहीं। शहज़ादियों अपने आप को दुख तकलीफ़ देनी पड़ती है, फिर जाके कहीं घर जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहता है, मैनेज रहता है। तो इसलिए जो है ना अपने आप को जो है ना इंसान को मारना पड़ता है, तो फिर इंसान का घर जो है ना नीट एंड क्लीन रहता है। अब ये नहीं शहज़ादियों कि अपने आप को थकाना भी नहीं है और घर का काम भी हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है शहज़ादियों, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये नामुमकिन है शहज़ादियों। जब इंसान स्ट्रगल देखो करता है ना तो फिर ही इंसान को कुछ हासिल होता है, तो विदाउट स्ट्रगल इंसान को कुछ भी हासिल नहीं। हाँ, जिनकी लक अच्छी होती है शहज़ादियों उनको तो मिल जाता है स्ट्रगल के बगैर ही, और हम जैसे जिनकी लक अच्छी नहीं होती उनको थोड़ा सा टाइम लगता है और स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो शहज़ादियों फिर मैंने अच्छे से ना सारा जो है ना वो झाड़ू लगाया, और जो है ना रूम में शहज़ादा साहब सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ड्राइंग रूम और बाहर की सीढ़ियाँ और जो है ना नीचे की सीढ़ियाँ और जो है ना टीवी लॉन्च हम नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने जो है ना अच्छे से सारा झाड़ू लगाया, फिर मैंने कहा जल्दी से जो है ना अपने ड्राइंग रूम का वॉशरूम जो है ना अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो शहज़ादियों फिर मैंने साबुनदानी को अच्छे से वॉश किया, बेसन को अच्छे से धोया, पूरे वॉशरूम को अच्छे से वॉश करके टूटियों पे मारा ड्राई कपड़ा। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से डस्टिंग कर ली जाए। तो शहज़ादियों इस कपड़े को मैंने अच्छे तरीके के साथ वॉश करके जो है ना वो पंखा चला दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। शहज़ादियों जब कपड़े में थोड़ी थोड़ी नमी होती है ना तो डस्टिंग करने का अपना ही मज़ा आता है, और डस्टिंग भी बड़े अच्छे तरीके के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे टेबल्स को प्यारे प्यारे हाथों से हमने जो है ना वो चमकाया और धमकाया, और यहाँ पर जी एलसीडी का फ्रेम, और शहज़ादियों यहाँ पर एलईडी जहाँ पे लगी है ना ऊपर ही इसके जो है ना वो एसी लगा हुआ है। पता नहीं कहाँ से शहज़ादियों पानी टपक टपक के ना ये सारा फ्रेम जो है ना वो ख़राब हो रहा है। तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन हो रही थी कि इसको पानी कहाँ से आ रहा है, और समझ ही नहीं आ रही शहज़ादियों कि एसी से पानी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एसी हमने यूज़ नहीं किया, या बारिश का पानी या साथ वाले हमसायों की दीवार का कोई इशू है, तो समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने वो देखें आपको ऑरेंज ऑरेंज सा नज़र आ रहा होगा ना, तो ये इतनी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो रहा है फ्रेम, तो मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं कहती हूँ पता नहीं इसको क्या हो गया। तो शहज़ादियों फिर हमने जो है ना डस्टिंग भी कर ली, वॉशरूम भी धो लिया, और जो है ना झाड़ू भी अच्छे से लगा लिया। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से मैंने कहा चलो तपड़ी लगा लेते, तो तपड़ी लगाई और ड्राइंग रूम हो गया नीट एंड क्लीन। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्लाह पाक तूने हमें हिम्मत ताकत दी। मैं कहती हूँ जब इंसान में हिम्मत ताकत होती है तो इंसान काम कर पाता है ना। बहुत से लोग शहज़ादियों जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, लूले लंगड़े होते हैं, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने सारे काम कर ही लेते हैं। लेकिन शहज़ादियों हर हाल में जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने परफेक्ट बनाया है। तो बहुत से लोग जो है ना वो गिले शिकवे करते हैं, जी हमारा रंग नहीं सही, हम गोरे नहीं हैं, हम काले हैं, हम मोटे नाटे हैं, मतलब कुछ भी यार। मतलब कि मैं कहती हूँ हर हाल में शहज़ादियों अल्लाह पाक का लाख और करोड़ मतलब शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों रूम मैंने क्लीन कर लिया था, तो अब मैंने कहा यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ चूल्हे को साफ़ किया जाए। तो शहज़ादियों ड्राइंग रूम की डस्टिंग करके आपकी प्यारी बहन ने इस कपड़े को वॉश किया, अच्छे से निचोड़ा, तो फिर चूल्हे को साफ़ किया। अब ये ना कहना कि डस्टिंग करके और यही कपड़ा आपने चूल्हे पे मार दिया, तो शहज़ादियों नहीं, इसको आपकी प्यारी बहन ने अच्छे से वॉश करके फिर जो है ना, क्योंकि चूल्हा जो है ना हमेशा अगर गंदा कपड़ा मारेंगे तो उसके ऊपर जो है ना वो गंदगी नज़र
नज़र आएगी शहज़ादियों। ये मैं दूध बच्चों को दे रही थी, पता नहीं क्या हुआ, फीडर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म दूध हो गया था और जब मैंने उसको शेक किया तो ये सारा दूध यहाँ पे आके गिर गया। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी अच्छे से कपड़ा मार लिया जाए। तो यहाँ पर शहज़ादी हमने पे प्यारे से ओवन को प्यारे से हाथों के साथ साफ़ किया। जब चीज़ों की सफाई इंसान करता है ना शहज़ादियों, चीज़ें लॉन्ग पीरियड चलती हैं। तो जब हम चीज़ों की सफाई नहीं करेंगे तो जो चीज़ हमारी 2 साल 3 साल चलनी है वो हमारी 6 महीने भी शहज़ादियों चीज़ नहीं चलती, क्योंकि हमारी जो है ना काहली की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी चीज़ों को जो है ना वो सही तरीके के साथ यूज़ किया करें। जब इंसान चीज़ों की केयर करता है, चीज़ों का ख्याल रखता है, तो शहज़ादियों चीज़ें बहुत ज़्यादा देर जो है ना वो चल जाती हैं। तो शहज़ादियों अगर चीज़ों की केयर नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है ना वो जल्द ख़राब हो जाएंगी और दिन रात जो है ना इंसान का नुकसान पे नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए चीज़ों की शहज़ादियों ख्याल किया करो। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो अच्छे से सिंक को भी वॉश कर लें। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शहज़ादियों, इस सिंक को मैं कम यूज़ करती हूँ। तो पता नहीं क्या, जब इसकी टैप खोलते हैं ना पानी लेने के लिए तो वो ड्रॉप्स कतरे कतरे गिर के सिंक इतना ख़राब हो जाता है ना, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे क्यों होता है कि इतना मैं इसको यूज़ भी नहीं करती, जस्ट पानी लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ना तो बर्तन धुलते हैं ना कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत शहज़ादियों काम होता है, बहुत ज़्यादा काम तो यहाँ पर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर प्यारियों शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने सिंक को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो जाली मार के चमकाया। मैंने कहा इसको अच्छे से जो है ना वो हम साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने जो है ना यहाँ पर तपड़ी लगाई। मैंने कहा चलो पहले किचन का काम कर लिया जाए, अच्छे से नीट कर लिया जाए, चूल्हा साफ़ कर लिया जाए, तो फिर जो है ना हम इसको फ्लोर को जो है ना नीट एंड क्लीन करेंगे। तो शहज़ादियों फिर मैंने यहाँ पर लगाई तपड़ी और तपड़ी लगा के अच्छे तरीके के साथ फिर मैंने अपने रूम को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। तो शहज़ादियों मैं थक चुकी थी तो रूम की क्लीनिंग की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, मैं ना थक चुकी थी। तो मैंने फिर झटपट से जो है ना कमरे को साफ़ किया। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है तो अब मैं जो है ना वीडियो नहीं शूट करूँगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरा हसन भी इतना रो रहा था, तंग कर रहा था, क्योंकि इसको बेचारे मुन्ने से मेरे बेबी को आई हुई थी नींद। तो मैंने कहा चलो काम तो हो गया, फिर इसको सुलाती हूँ। सुला के फिर शहज़ादियों ये है हमारे ड्राइंग रूम की प्यारी सी फाइनल लुक। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा ड्राइंग रूम साफ़ और सुथरा लग रहा था। तो बहुत ही प्यारा जो है ना वो लग रहा था, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। तो ये है हमारा जो है ना बाहर का एरिया। यहाँ पर भी मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो क्लीनिंग कर ली थी। तो यहाँ पर शहज़ादी हमारे व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कर देना है आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। तो मैं यहाँ पर लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।